हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबियल असे के बारे में देखने वाले हैं। तो माइक्रोबियल असे जो होता है, हमारे जो एंटीबायोटिक, विटामिन और अमीनो एसिड्स जो हैं उनको एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए किया जाता है। मतलब हम माइक्रोबियल असे क्यों करते हैं, तो हमारे जो भी एंटीबायोटिक, विटामिन और अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है कि माइक्रोब्स पे जब वर्क करते हैं तो ये माइक्रोब्स को, जो हमारे एंटीबायोटिक हैं वो माइक्रोब्स को किल करने में एबल हैं या नहीं, या फिर माइक्रोब्स ग्रोथ को रोक सकते हैं या नहीं, उनकी एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए हम माइक्रोबियल ऐसे करते हैं। और विटामिन और अमीनो एसिड के केस में क्या होता है कि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। तो इनके भी एफिशिएंसी को मेज़र किया जाता है माइक्रोबियल ऐसे के थ्रू, कि मतलब ये इन पे माइक्रोब्स पे वर्क करने की एबिलिटी इनकी है या फिर नहीं है। इस केस में क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो माइक्रोब की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं या फिर रोक देते हैं, या फिर उनको माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है। और विटामिन और अमीनो एसिड के केस में क्या होता है कि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। अब इस माइक्रोबियल ऐसे में हम दो टाइप के जनरल मेथड यूज़ करते हैं। एक है मेथड ए, इसमें हम सिलेंडर, जिसे कप प्लेट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड बी है जिसमें हम ट्यूब ऐसे मेथड या फिर इसे टैबलेटरी मेथड भी कहते हैं। माइक्रोबियल असे ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में देखते हैं। तो माइक्रोबियल असे ऑफ एंटीबायोटिक में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के इनहिबिशन पर यह बेस्ड है। मतलब यह माइक्रोबियल असे जो है एंटीबायोटिक का, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के इनहिबिशन पर बेस्ड होता है। इन दिस असे, इस असे में क्या करते हैं, इस असे में हम टेस्ट एंटीबायोटिक का कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के साथ। मान लीजिए हमने कोई क्या नया एंटीबायोटिक बनाया है, वह इफ़ेक्टिव है या नहीं, मतलब वह माइक्रोब्स पे अच्छे से वर्क करता है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के साथ। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो होता है हमारे कंपैरिजन पर बेस्ड होता है। इसमें हम टू जनरल मेथड यूज़ करते हैं, सेम है, कप प्लेट मेथड और टर्बिडिटी मेट्रिक मेथड। अब हम माइक्रोबियल असे देखते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो इसके मतलब एंटीबायोटिक्स का असे देखने से पहले हमको कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे कि हम मीडिया और बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और एंटीबायोटिक्स के सॉल्यूशन बनाते हैं, टेस्ट का भी और स्टैंडर्ड दोनों के लिए एंटीबायोटिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करते हैं कि हमको किस प्रकार के माइक्रोब्स पे यह जो टेस्ट है वो परफॉर्म करना है। ठीक है। अब हम सिलेंडर कप प्लेट मेथड, जो कि हमारा मेथड वन है, कप प्लेट मेथड, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 लेयर प्लेट ऑफ अगार आर प्रिपेयर्ड। इसमें क्या होता है कि हम एक पेटी डिश लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि अगार जो हमारा मीडिया है उस पर क्या करते हैं, 3 लेयर जो होते हैं उसकी प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर इज प्रिपेयर्ड ऑफ अगार मीडियम विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड लेयर ऑफ अगार इज प्रिपेयर्ड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा पेटी डिश है, उसमें हमने पहली लेयर जो ली है अगार की, वो क्या होता है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो केवल क्या होता है, अगार होता है। सेकेंड लेयर जो होती है वो हमारी कल्चर मीडिया वाली अगार होती है, उसमें क्या होता है कि उस सेकेंड लेयर पे क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारी थर्ड लेयर होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो विदाउट माइक्रोब्स रहती है, उसमें माइक्रोब्स नहीं रहते हैं, केवल अगार रहता है। अब हमने जो मतलब पेटी डिश पे क्या जी लिया है, जो अगार मीडिया लिया है, अब उस पर क्या करते हैं, हम तीन या तीन चार या जो भी है, पांच है, उसमें हम होल्स या फिर कैविटी कर देते हैं। ये हमारा अगार मीडिया है, उस पर हमने क्या कर दिया है, 4 या 5 होल्स या फिर कैविटी कर दी है, बना दी है। अब उस कैविटी में क्या कर देंगे, हम टेस्ट एंटीबायोटिक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ये हमारा अगार मीडिया है, इसमें हमने 4 या 5 होल्स या फिर कैविटी बना दी है, और उसमें हम क्या कर देंगे, हमारा जो टेस्ट एंटीबायोटिक है उसको क्या कर देंगे, इसमें फिलअप कर देंगे। सेम प्रोसीजर जो होता है वो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के भी प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। उसमें भी हम पेट्री डिश लेते हैं और उसमें 3 लेयर ऑफ अगार बनाते हैं, जिसमें सेकेंड लेयर में क्या होता है, माइक्रोब्स रहते हैं। और क्या होता है कि स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के लिए भी सेम प्रोसीजर है, अगार मीडिया लेते हैं, उसमें कैविटी बनाते हैं, और उसमें टेस्ट एंटीबायोटिक्स की जगह हम स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों जो हमारे स्टैंडर्ड और टेस्ट जो एंटीबायोटिक है दोनों के क्या कर देते हैं,
1 to 2 आवर्स के लिए क्या कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि देन ऑल प्लेट्स आर इनक्यूबेटेड फॉर 18 to 24 आवर्स। क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड और जो टेस्ट एंटीबायोटिक जो है प्लेट हैं उनको क्या कर देता है 18 to 24 आवर्स के लिए क्या कर देते हैं, इनक्यूबेट कर देते हैं। उसका टेम्परेचर जो है वो आईपी के अकॉर्डिंग मेंटेन रहता है, या फिर जो जो हमने मतलब बैक्टीरिया लिया है उस पर उनके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि उनको उनके ग्रोथ के लिए किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन क्या होता है कि हम प्लेट्स को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं कि द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर इनहिबिशन जोन प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आर एक्यूरेटली मेजर करते हैं। क्या होता है कि जो हम आफ्टर इंक्यूबेशन क्या होता है प्लेट्स को कंपेयर करते हैं, किसको, स्टैंडर्ड को टेस्ट एंटीबायोटिक के साथ। अगर हमारा एंटीबायोटिक जो होता है इफ़ेक्टिव है, अगर हमारा एंटीबायोटिक जो है इफ़ेक्टिव है तो क्या होगा, जो हमने कैविटी में क्या टेस्ट एंटीबायोटिक लिया था उसके आसपास का एरिया जो होगा क्लियर होगा। ठीक है। और अगर हमारी इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव नहीं है तो उस कैविटी में जो हमने टेस्ट एंटीबायोटिक लिया है उसके आसपास का एरिया जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा। सेम मतलब यही जो है हम मेज़र करते हैं स्टैंडर्ड के लिए भी। स्टैंडर्ड है तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के एरिया जो होगा क्लियर होगा। अब हम इसके इंटरप्रिटेशन देखते हैं, किसके बिटवीन इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, तो टेस्ट और स्टैंडर्ड उन दोनों के बीच हम इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। इफ़ द टेस्ट एंटीबायोटिक इज मोर इफेक्टिव और एबल टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द जोन ऑफ इनहिबिशन आर लार्ज एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। क्या होगा कि अगर हमारा टेस्ट एंटीबायोटिक जो है अगर ज़्यादा इफेक्टिव है माइक्रोब्स के अगेंस्ट, अगर ज़्यादा इफेक्टिव है मतलब उसके आसपास के एरिया जो अगर क्लियर ज़्यादा है, ज़्यादा क्लियर है, अगर वह माइक्रोब्स को किल करने में एबिलिटी है उसमें माइक्रोब्स को किल करने में, द जोन ऑफ इनहिबिशन लार्ज होगा। जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब कि उस कैविटी के आसपास का एरिया, मतलब उसमें माइक्रोब्स नहीं होंगे। अगर हमारा इफ़ेक्टिव है तब हमारे जो कैविटी के आसपास का एरिया जो होगा वो क्लियर दिखेगा। अगर इफ़ द टेस्ट एंटीबायोटिक इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर हमारा टेस्ट एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, द जोन ऑफ इनहिबिशन आर लेस फॉर्म, मतलब उसके आसपास का जो जोन होगा, कैविटी के आसपास का जोन होगा उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंस होंगे। मतलब हमारा जो टेस्ट एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और स्टैंडर्ड वाला इफेक्टिव तो होता ही है। इसीलिए इसको कंपैरिजन पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है कि हम टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अब हम दूसरा मेथड जो कि ट्यूब असे मेथड, जिसे टर्बिडिटी मेथड भी कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो दिस मेथड डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक इन फ्लूइड मीडियम। इसमें क्या होता है कि हम ट्यूब में अपना क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें कल्चर मीडिया डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम ये जो होता है उसमें माइक्रोब्स के ग्रोथ को मेज़र करते हैं। अगर हमारा एंटीबायोटिक जो है अगर इफ़ेक्टिव है तो क्या होगा कि वह माइक्रोब्स को किल कर देगा, जिससे सॉल्यूशन जो होगा क्लियर हो जाएगा। अगर वह माइक्रोब्स को किल करने में एबल नहीं है तो ट्यूब जो होगी वो, मतलब हमारे ट्यूब में जो सॉल्यूशन होगा वो क्लियर नहीं होगा, टर्बिड होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंटीबायोटिक है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इस मेथड में क्या होता है कि हियर टर्बिडिटी शो द माइक्रोबियल ग्रोथ, टर्बिडिटी जो होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को शो करती है। इट हैज़ अ शॉर्टर पीरियड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो टर्बिडिटी मेथड है ये शॉर्टर पीरियड में कंप्लीट हो जाती है 4 to 5 आवर्स में। और इसका हम प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। तो 5 डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट कंसनट्रेशन का क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। क्या होता है कि हम 5 ट्यूब्स लेते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होते हैं वो फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि द टेस्ट सैंपल ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। सेम यही होता है कि हम फिर 5 टेस्ट ट्यूब लेते हैं या फिर 5 ट्यूब्स लेते हैं, उसमें अपना टेस्ट सैंपल डाल देते हैं। या फिर मान लीजिए हमने कोई नई एंटीबायोटिक बनाई है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड में फर्स्ट प्रोसीजर में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड की 5 ट्यूब लेंगे और उसी प्रकार हम क्या होगा टेस्ट सैंपल के लिए 5 ट्यूब्स लेंगे और उसमें एंटीबायोटिक जो होता है टेस्ट का एंटीबायोटिक जो होंगे वो फिल कर देंगे।
उसके बाद क्या होता है कि 1 ml ऑफ ईच कंसनट्रेशन ऑफ द बोथ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल आर प्लेस्ड फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब टू अनदर टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या होता है कि जो हमने कंसंट्रेशन का जो बनाया है स्टैंडर्ड और जो टेस्ट का क्या बनाया है हमने ट्यूब्स ली हैं, उनमें से 1 1 ml जो होता है एक अनदर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। स्टैंडर्ड वाली 5 ट्यूब से 1 1 ml लेते हैं अलग ट्यूब में। उसी प्रकार टेस्ट सैंपल से क्या होता है कि 1 1 ml जो होता है वो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ईच 1 ml ट्यूब इज़ फिल्ड विथ 9 ml ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। अब जो 1 1 ml की ट्यूब है उसको हम 9 ml न्यूट्रिएंट मीडिया से फिल कर देते हैं। उस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या होता है माइक्रोब जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑल द ट्यूब्स आर प्लेस्ड फॉर इंक्यूबेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या होता है कि अब उस ट्यूब को क्या कर देते हैं कि इंक्यूबेशन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 3 to 4 आवर्स के लिए क्या कर देते हैं वो छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं, हमारा जो टेस्ट है उसको और जो स्टैंडर्ड है उन दोनों की टर्बिडिटी को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हम रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इफ़ द टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ मोर टर्बिड, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन वाला एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा टर्बिड है, मतलब ज़्यादा दूधिया कलर का है, तब क्या होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या है, अगर ज़्यादा टर्बिड है, देन टेस्ट सॉल्यूशन एंटीबायोटिक इज़ लेस इफ़ेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन वाला एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर इफ़ेक्टिव होता तो क्या होता कि वह माइक्रोब्स को किल कर देता, जिससे हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता, जिससे यह पता चल जाता कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन वाला जो एंटीबायोटिक है वह इफ़ेक्टिव है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो क्या है टर्बिड है। इफ़ द टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक आर लेस टर्बिड, अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन वाला एंटीबायोटिक जो है लेस टर्बिड है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक के कंपैरिजन में हमारा टेस्ट सॉल्यूशन वाला एंटीबायोटिक जो है अगर लेस टर्बिड है, कम टर्बिड है, या फिर हमको क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि देन टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ मोर इफेक्टिव, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन वाला एंटीबायोटिक जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमने 5 ट्यूब्स ली किसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, और उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि टेस्ट सैंपल के लिए भी 5 ट्यूब्स लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उन सभी 5 ट्यूब से 1 1 ml जो होते हैं वो क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं, और उस 1 ml वाले ट्यूब्स में क्या करते हैं 9 ml ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड कर देते हैं। उस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या होता है माइक्रोब जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देन इंक्यूबेट द ट्यूब्स को क्या करते हैं इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड को क्या होता है टेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमारा टेस्ट वाला एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा टर्बिड है, मतलब ये कि उसने माइक्रोब्स को किल करने में एबल नहीं है, अगर मतलब उसकी मतलब उसका इफेक्टिव जो है वो कम इफेक्टिव है माइक्रोब्स के अगेन। अगर हमको क्लियर सॉल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन जो है वो माइक्रोब्स को किल करने में एबल है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। तो हम उसको क्या होता है उस एंटीबायोटिक को अप्रूव कर देते हैं मार्केट के लिए। थैंक यू।